अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का सलूशन सीखेंगे। अगर हम उसका ना कि पहले ही सवाल देखें तो हमारे पास है जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सवालात को हल करने से पहले आप लोगों को कुछ कॉमन जो सेट्स होते हैं ना उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इधर मैंने ना कुछ सेट्स लिखे हैं, तो इनका आप लोग ना के देखेंगे। सबसे पहला जो है ना हमारे पास है वो है जी n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम इनको मज़ीद देखें तो जो हमारे पास ना 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और आगे ये चलते जाएंगे। w हमारे पास होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये हमारे पास ना कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस फ़र्क ये है कि नेचुरल नंबर वाला जो सेट था वो 1 से शुरू हो रहा है और होल नंबर वाला सेट हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास जी, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर जो है हमारे पास वो 0 से शुरू होता है, उसमें प्लस के भी सारे होते हैं और माइनस के भी सारे होते हैं, यानी कि +-1 +-2 और आगे ये इसी तरह से चलता जाएगा। आगे बल्कि ओ हमारे पास होता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये सेट ऑड नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो 2 पे तकसीम नहीं होते हैं, तो ये +-1 +-3 +-5 ये इस तरह से आगे ये चलता जाता है। मसलन कि ये जो ऑड नंबर्स होते हैं ये ऑड इंटीजर्स होते हैं, तो ये हमारे पास प्लस में भी आते हैं और माइनस में भी आते हैं। इसी तरह से ये ई है, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, तो इसमें भी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये +-2 0 से शुरू होंगे, +-2 +-4 इसी तरह से आगे ये चलते जाएंगे, +-6 ये हमारे पास वो होते हैं जो 2 पर पूरे तकसीम हो जाते हैं। उसके बाद देखें तो P बराबर है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना कि 1 और अपने आप के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते, तो वो हमारे पास 2 से शुरू हो जाते हैं। 2 अगर हम देखेंगे तो वो 1 और 2 बस इन पे ही डिवाइड होता है और किसी पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह से 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यानी कि हमने वो ढूंढने हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते हैं। आगे हमारे पास Q है, तो Q हमारे पास है जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर इसको हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है x सच डैट x इज इक्वल टू P/Q वेयर P व Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि ये बटे किस तरह की फॉर्म में होंगे और बटे में जो P और Q होंगे ना वो दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर्स में से होंगे। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो नीचे वाला है ना Q ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स में देखें, जैसे ये देखें तो इसमें तो हमारे पास 0 होता है, लेकिन इसमें हमने ये भी कहा कि P और Q जो है वो बिलोंग टू Z, यानी कि इंटीजर्स का सेट से होंगे। लेकिन साथ में आगे उसने ये भी बता दी जो Q है ना वो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, P हो सकता है, वो ऊपर उसका एक लेगेसी। आगे है जी Q डैश, ये हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसकी भी डेफिनेशन कुछ उसी तरह से है अगर आप लोग देखते जाएंगे तो, लेकिन ये है x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू P/Q, यानी कि ये इनके अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी R इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि वो कहता है कि Q और Q डैश इन दोनों को मिला दें तो जो हमारे पास जो एक सेट बनेगा उसे हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये कुछ सेट्स थे, इनको आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ये आगे ना सवालों को हल करते हुए ना हमें ये ज़रूरी काम आएंगे। अब इसके बाद हम ना कि देखते हैं कि जो सेट होता है इसको ज़ाहिर करने के ना तरीके हमारे पास कितने होते हैं। तो ये 3 मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो उन्होंने हमसे पूछ लिया सेट बिल्डर फॉर्म वाला, तो ये 3 मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सबसे पहला है हमारे पास ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की कोई एक एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझाऊं तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं कि वावल, जो इंग्लिश के वावल्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उनका एक सेट बनाएं, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर हमने लिखा होगा तो हम लिखेंगे सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, ये मसलन कि इसको हमने ना कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लिया। अगर इसी को हमने ना कि टेबलर फॉर्म में लिखना हो तो टेबलर फॉर्म में हम ना कि ये जो ब्रैकेट होती है इसके अंदर इसी को लिख देंगे, यानी कि वावल्स होते हैं A, E, I, O, U, तो ये हमारे पास टेबलर फॉर्म हो जाती है। इसी को अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास होता है, हम ये X लिखते हैं, ये एक हम ना के साइन लगाते हैं, ये होता है सच डैट।
अगर उर्दू में कहें तो ये जब के, एक्स सच डैट एक्स, आगे हमने बताना है कि एक्स है क्या। तो ये हमारे पास है जी सेट ऑफ वावल नंबर्स हैं, तो हम इधर लिख देंगे वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये इस तरह से लिख देंगे। अगर ये आगे फिर ना कुछ सवाल हम हल करेंगे उसमें ना कुछ हमारे पास ना कि इन सवालों पे ना लिमिट्स भी लगी होती हैं, तो वो साथ में आप लोगों को मैं समझाता जाऊंगा। असल में ये जस्ट आप लोगों ने ये समझना था कि अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो इस तरह से हमने बयानी तरीके में लिख देने हैं, ये हमारे पास टेबलर फॉर्म है, और उसके बाद ये इस तरह की जो फॉर्म होती है ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो ये जो हमारे पास पहला ही सवाल है इसमें वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन, यानी कि आप लोगों ने इनको ना कि सेट बिल्डर की ना के फॉर्म में लिखना है। अब अगर हम ना देखें ये हमारे पास जो सेट है तो हमारे पास ये है जी 1 4 9 16, ये इस तरह से ना एक हमारे पास सेट है। तो इसको अगर ना हम कंपेयर करें जो हमने ना कि पहले कुछ सेट्स देखे थे कि क्या ये उनमें से है या फिर नहीं है, तो इसमें ना मैं पहले देखता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो नहीं है। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर भी नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी नहीं है, इवन नंबर वाला भी नहीं है, ये ऑड नंबर वाला भी नहीं है, प्राइम नंबर वाला भी नहीं है, ये रैशनल इरेशनल चाहे रियल नंबर, ये कोई भी उनमें से कोई सेट नहीं है। इसका मतलब है ये कुछ ना कि अलग किस्म का ये एक सेट है। तो इसको अपना हम हल करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना इसका ये पैटर्न समझूं तो मुझे कुछ ना ये समझ आ रही, जैसे ये मेरे पास 1 है ना, तो ये ना कि 1 का स्क्वायर, अगर मैं इस 2 को देखूं तो ये 4 को देखूं तो ये 2 का स्क्वायर है, इसको देखूं तो ये 3 का स्क्वायर है, इसको देखूं तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि ये इस तरह का कुछ ना पैटर्न है। इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा, ये 22 का स्क्वायर होगा। तो ये इस तरह का ना एक सेट बन रहा है कि यानी कि 1 के स्क्वायर को लेके उसने लिख दिया, फिर 2 के स्क्वायर को लेके लिख दिया, फिर 3 के स्क्वायर को, 4 के स्क्वायर को। तो अब इसको हमने ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, हमें पता चल गया इसके पैटर्न का। अब इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए ना हमने इसका ना सेट बिल्डर नोटेशन बनानी है। तो बुक के एंड पर ना आप लोगों को ये चीज़ याद है, अभी जो नई बुक आई है इसमें काफ़ी सारी ना मिस्टेक्स हैं। इन सवालों के जो जवाब है ना उसमें ना के काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। तो इनको ना मैं 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोगों को लिखना सिखाऊंगा। आप लोग जो आप लोगों को ईजी लगे ना उस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ना कि इसको लिखता हूँ कि ये मैं जैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि हमने ना लिखना है एक्स सच डैट एक्स, ये तो हमने लिखना है। अब नेक्स्ट हमने बताना है कि यानी कि ये एक्स होता क्या है। इस केस में अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है जी, इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ना कि ये n की पावर 2 का ना एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इधर लिख देंगे n की पावर 2, ये एक लिख दिया एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू n की पावर 2। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये जो n है, ये जो हमने इधर लिखा है कि ये कौन सा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सेट ऑफ हमारे पास होल नंबर है, क्या है। तो अगर हम देखें ना ऊपर तो सारे 2 2 आ रहा है, तो ये हमने इधर भी 2 लिखा, तो ये हमने n लिया था। तो ये है 1 2 3 4 5 6, आगे ये चलता जा रहा है 22 तक। इसका मतलब है ये जो n है ना ये हमारे पास ना कि नेचुरल नंबर का एक ना सेट है, ये नेचुरल नंबर का ना एक सेट है जहाँ से इसने ना उठाया। अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर का जो सेट था हमने पीछे ही देखा था, वो तो रुकता ही नहीं है, वो तो चलता ही जा रहा है। उसके आगे हमने डॉट डॉट लगाया था, यानी कि वो गिनती है। गिनती का तो आप लोगों को पता है कि वो तो रुकनी नहीं है, वो तो आगे चलती जानी है। तो इसके ये अब फिर ना कि हमने इस सवाल के मुताबिक इस सवाल को हमने चूँकि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना था, तो अब इसमें हमें ना फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ना कि यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं ना, इसका मतलब है कि ये आगे चलता जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इस सवाल में हमें कहता है उसने 484 पे ना ख़त्म हो जाना है। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर ना कि कहते हैं कि ये जो n हमने लिया है ना, तो ये हमारे पास है जी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और दूसरा फिर हमारे पास आ जाएगा जी लेस दैन इक्वल टू 22। तो यहाँ पे ये ना हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने लिखा एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू n की 2, और ये जो n था वो बिलोंग्स टू मसलन कि n यानी नेचुरल नंबर है, और ये n की वैल्यू भी हमने कहाँ तक लेनी है, वो हमने लेनी है कि ये 1 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर, यानी कि ये देखिए ना ये बड़ा है और ये नीचे जो हमने लगा दिए इसके इक्वल यानी कि बराबर भी होगा। 1 से लेकर ना 22 तक है। इसी को हम ना कि दूसरी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम ना कि यही बिल्कुल इसी तरह से एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू n की 2, ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा n
बिलोंग्स टू हमारे पास n ही है। अब ना नेक्स्ट हमने ना कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है ना, तो ये असल में ये x कैसे बन रहा है। जैसे ये फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर है ना, तो मसलन पहले में हमारे पास x बन गया 1, दूसरे में x ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन गया 4। तो अब इसी तरह तीसरे का हम स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा 9। तो यानी कि ये x की कीमतें निकल रही हैं। तो हम x के लिहाज से भी यहाँ पे हमने n के लिहाज से इसे एक्सप्लेन कर दिया, हम x के लिहाज से भी इधर लिख के ना इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो हम ना कभी करते हैं। तो हमारे पास इधर है जी x। अब x की कीमतें आपने देखनी, कीमतें देखेंगे तो ये 1 से शुरू हो रहा है। तो हम लिख देंगे ये जो x है ना वो 1 से मसलन के बड़ा भी है और 1 के बराबर भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम ना कि इधर लिखेंगे ये जो फिर हमारे पास दूसरा है आगे ये जो ना कि हमारे पास ये सिर्फ ना 484 तक जा रहा है। तो हम इधर ना 484 भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग इससे बड़ा 500 भी लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि हम ना सवाल को फॉलो करते हैं, जो सवाल में उसने दिया है हम ना उसी के हिसाब से ना इसे लिख देते हैं। तो हमने ये 444 लिख दिया, यानी कि ये जो 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 484 से ना कि ये हमेशा ही ना कि छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो इस तरह से इसका जो पहला हमारे पास जूज़ है ना वो हल हो गया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। अब इसी सवाल के अगर हम ना कि दूसरे जूज़ की तरफ जाएं तो वो हमारे पास है जी 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसी तरह से ये आगे चलता जा रहा है 150 तक। तो इसका भी हमें ना सबसे पहले तो पैटर्न मालूम करना होगा। पीछे जो हमने ना कि सेट्स सीखे थे ना कि उनमें से ये कोई नहीं है। तो मसलन कि उस तरह का कोई सेट नहीं है। 2, 4 आगे अगर 6, 8, 10 आता तो ये सेट ऑफ इवन नंबर बन सकता था, लेकिन ये सेट ऑफ इवन नंबर्स नहीं बन रहा। तो हमने इसका जो पैटर्न है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए ना 2 की पावर अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये हमारे पास 2 बन जाता है। 2 की पावर 2 लेता हूँ तो 4 बन जाता है। 2 की पावर 3 लेता हूँ तो ये 8 बन जाता है। तो यानी कि ये इस तरह का एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके एंड पे जो है ना 150 वो इस तरह से नहीं आएगा हमारे पास। तो ये असल में ना कि बुक में ये कह लें कि जो नई बुक अभी आई है इसमें ये ना मिस्टेक हो सकती है। तो इस पर ना कोई और हमारे पास आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ना कि मैं इधर 256 लिख लेता हूँ। तो अगर 256 लिखें तो ये हमारे पास ना कि 2 की पावर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से मसलन ना कि ये एक ना पैटर्न ये फॉलो करता जा रहा है। अब इसको ना हम ना के सेट बिल्डर नोटेशन में ना लिखने की कोशिश करते हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन में बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने सबसे पहले x लिखना है, सच डैट x। अब x किसके इक्वल है, इसमें देखें ना 2 यहाँ पे ना हमारे पास ना कि कांस्टेंट है। ऊपर वाले में हमारे पास ऊपर 2 कांस्टेंट था तो हमने ऊपर 2 लिख दिया था। नीचे ये 1, 2 हमारे पास ना वेरी हो रहा था तो हमने नीचे n लिख दिया था। इसमें ये नीचे जो 2 है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 1, 2, 3 हमारे पास चेंज हो रहा है। तो हम इसका ना इस तरह से बना देंगे 2 की पावर n। अब नेक्स्ट है जी ये जो n है ये क्या है। तो n अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ना एक पैटर्न से निकल रहा है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो हम लिख देंगे n जो है ना वो बिलोंग्स टू n है। तो इसको ना हम n के लिहाज से ना कि पहले लिख लेते हैं, फिर दूसरा हम x के लिहाज से भी लिख लेंगे। तो n के लिहाज से अगर हम लिखें तो हम कहेंगे कि n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी कि ये जो है ना कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। और लेस देन इक्वल टू हमारे पास है जी 8, कि 8 भी हो सकता है और इससे कम भी होगा। तो ये इस तरीके से आ गया। अगर यहाँ पे आप लोगों को वो 128 देता है तो ये आप लोग 2 की पावर 7 कर सकते हैं, या इससे भी कोई 512 फॉर एग्जाम्पल देता है तो वो 2 की पावर आप लोग 9 की कर सकते हैं। फिर उसी के हिसाब से ये सवाल भी एडजस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इसी का जो दूसरा मेथड था तो उसमें भी हमने ना कि बिल्कुल इसी तरह से लिखते जाना है x सच डैट x बिलोंग्स टू 2 की पावर n। n जो है ना ये हमारे पास ये रुकन है इसका n यानी कि नेचुरल नंबर का। अब हम कहते हैं कि जो x है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू वो हमारे पास 2 है। 2 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये जो हमने 256 लिया ना 256 के या तो वो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तो ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये अब आप लोगों पे है, आप लोग उसे यहाँ पे n के लिहाज से लिखते हैं तो ये इसकी पावर के लिहाज से लिख देंगे। अगर x के लिहाज से लिखते हैं तो आप लोग इसके इन नंबर को फॉलो करते हुए आप लोग लिख सकते हैं। अब इसी का हम ना कि नेक्स्ट अगला तीसरा जो जूज़ है उसे सॉल्व करते हैं। तो तीसरे जूज़ में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 0 +- 1 +- 2 +-
आगे फिर चलता जाता है, प्लस माइनस हमारे पास 1000 भी आता है। तो ये अगर आप लोग देखें ना, तो ये जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स था, ये वो वाला हमारे पास सेट बन रहा है। लेकिन ये चूँकि हमने आगे छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना लिमिट है। यानी कि वो कहता है कि प्लस के 1000 होंगे और माइनस के भी 1000 ही होंगे। तो अब इसको हम ना कि लिखते हैं सेट बिल्ड नोटेशन में। तो ये तो सिंपल एक ही तरीके से ना लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे जी एक्स सच डैट एक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिलोंग्स टू जी। अब ये सिंपल ही है, यहाँ पे ना हमें कोई फार्मूला वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे इसमें हमने ना ये फार्मूला बना के ना इसे सॉल्व किया था, क्योंकि हमें इसका ना कि जो सेट है वो हमें मिल गया। तो जब मिल गया तो फिर हमें ये ना कि बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ना कि लिखेंगे एंड, और फिर आगे हम ना यहाँ पे लिख देंगे ये जो हमारे पास एक्स है ना, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा -1000 और लेस दैन इक्वल होगा +1000। बस ये इसी तरीके एक ही तरीके से इस सवाल ने हल हो जाना था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले सवाल यानी कि चौथे की तरफ। तो चौथे अगर सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 6, उसके बाद हमारे पास 12 है, फिर हमारे पास 18 है, उसके बाद 24, ये इसी तरीके से चलता हुआ हमारे पास ना ये 120 तक न जाता है। तो इसको हमने पहले तो अगर देखें तो ये उन सेट्स जो हमने ना कि पहले बेसिक सेट्स पढ़े थे ना, उनमें से कोई भी नहीं बन रहा। इसका भी हमें ना कि पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि ये किस तरह से ना आएगा। अगर आप लोग देखें तो ये 6 का पहाड़ा ही चलता जा रहा है, 6, 12, 18 इस तरह से ना ये आगे चलता जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं, हम इसे लिख लेते हैं जी 6 × 1। और इसको अगर हम देखेंगे तो 6 × 2 आ जाएगा, इसको देखेंगे 6 × 3 आ जाएगा, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 × 20। ये मसलन कि इस तरह से एक ना कि पैटर्न में नहीं चलता जाएगा। यानी कि इसका अगर हम फार्मूला देखें तो 6 को हमने ना कि 1 से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को, फिर 3 से, फिर इस तरह से हम ना इसे बनाते जाएंगे। तो इसको भी हम ना कि 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो हम ना कि इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका सेट बिल्ड नोटेशन बनेगा एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू, अब इसका चूँकि हमने ना फार्मूला बनाना है, इसमें आप लोग देखें ना 6 कांस्टेंट है, तो ये 6 आ जाएगा और साथ में ना हमने n लगा देना है। अब हमने देखना है कि n क्या है। n हमारे पास नेचुरल नंबर का ही सेट है, 1 2 3 ये नेचुरल नंबर का ही सेट बन रहा है। तो n जो है ना बिलोंग्स टू n, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। आगे ये हम ना कि एंड का निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट हम ना कि इसकी कंडीशन लगाते हैं। पहले हम कंडीशन लगाते हैं n के लिहाज से और फिर हम ना कि x के लिहाज से भी लगा देंगे। तो अगर हम n के लिहाज से कंडीशन लगाएं तो ये हमारे पास बनेगा जी n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस दैन इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास हल हो गया। अब इसी तरह से अगर इसको मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ये है x सच डैट x हमारे पास इक्वल टू है जी 6n और उसमें n जो है वो बिलोंग्स टू n है। एंड अब हम ना कि x के लिहाज से देखते हैं। तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, यानी कि 6 भी हो सकता है और इक्वल लगाया यानी कि 6 के बराबर भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट है जी उसके बाद ये लेस दैन इक्वल टू हमारे पास 120 होगा। ये इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लोग इसके मुनासिब समझे। दोनों तरीक़ों से अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल ना कि दुरुस्त माना जाएगा, इसमें आप लोगों को वो नंबर नहीं काट सकते। अब नेक्स्ट आए जी, ये हमारे पास है जी एक और 100, फिर 100 + 2, फिर 100 + 4, इस तरह से ये 400। ये हमारे पास ने एक सवाल है, ये इस तरीके से चलता जा रहा है। तो इसको भी हमने देखना है कि ये कैसे हल होगा। इसको अगर हम देखें तो हमारे पास है जी इसका पैटर्न ये भी उसमें तो हमें नहीं मिलेगा जो हमारे पास बेसिक सेट्स थे। अगर हम देखें तो यहाँ पे ना ये हमारे पास 100 है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो 100 है, इसको हम कहेंगे ये 100 में हमने ना 2 प्लस कर लिए। अगर इसको कहें तो ये हमने ना कि 100 में +4 कर लिए। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये हमने ना 100 में प्लस कर लेने हैं 300, ये हमने ना कि 300 हमने इसमें प्लस करेंगे। तो ये इस तरीके से ना कुछ एक पैटर्न बनता जाएगा। अब इस पैटर्न को भी अगर हम समझें तो ये हमारे पास ना कि 2 के टेबल से चलेगा, यानी 2 4 6 8 आगे ये इस तरह से चलता जाएगा। यानी कि हम इसे ये लिख सकते, अगर हाँ इसको भी समझना चाहिए, ये हमारे पास ना 0 से फिर शुरू होगा। यानी पहले में हमने 0 ही जमा करना है, वो 100 ही बन जाएगा। दूसरे में 2 जमा करना है, फिर 4
फिर इसी तरह 6, फिर आगे मतलब 300 तक हम ना जमा करेंगे। तो चलें इसका ना हम ना कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए अब इसके पैटर्न की कुछ हमें ना समझ आ गई। हम लिखेंगे x सच डैट x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ना हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू, हम लिखेंगे 100 प्लस 2n, हमने लिखना है 100 प्लस 2n। अब इसका मतलब क्या है, इधर हम ना कि इधर हम इसको ना कि 0 को ना 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ना कि निकल आएगा सिर्फ 0 ही निकलेगा, तो वो हमारे पास इसने ना हल हो जाना है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो इसमें अगर हम ना कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास ये ना कि 2 आ जाएगा। फिर 2 को मज़ीद मसलन कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। 100 तो मसलन सब में प्लस होता जाएगा, ये हमारे पास ना कि मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसको हमने 2 मल्टीप्लाई 1 कर देना है। इसको अगर हम देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसको देखें तो 2 मल्टीप्लाई 150 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से ना कि मज़ीद ये होगा कि 2n हर किसी में हमने ना कि प्लस करते जाना है। अब ये जो n है, n जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। एंड अब हमने ना अपनी कंडीशन लगा देनी है कि n को हमने कहाँ तक लेके जाना है। तो हम पहले कहते हैं अच्छा नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं बनेंगे, ये हमारे पास बनेंगे होल नंबर, क्योंकि हमने ये कहाँ से शुरू किए हैं, 0 से। जो 0 से शुरू होते हैं वो हमारे पास होल नंबर होते हैं, यानी इस n को हमने w बना देना है, ये होल नंबर से बिलोंग करता है। एंड अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो n है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, 0 से शुरू हो रहा है, और लेस दैन इक्वल टू 150 है। ये इस तरीके से हम इसे क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम इसे नेक्स्ट लिखें तो हमारे पास आ जाएगा x सच डैट x इज़ इक्वल टू 100 प्लस 2n। आगे जी ये जो n बिलोंग्स टू हमारे पास w है, और नेक्स्ट फिर हम ना कि इसको इसकी कंडीशन x के लिहाज से लिख लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 100 और लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 400। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इसे किस तरह से लिखना है। अब आए हम अपने छठे सवाल की तरफ। अगर हम छठा सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी 1, फिर आगे हमारे पास आ जाता है 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81। यानी कि इसमें भी हमारे पास कोई पैटर्न नहीं होगा, लेकिन वो ना कि जो हमारे पास बेसिक सेट्स हैं ना उनमें से कोई नहीं आ रहा है। चलें इसके पैटर्न को हम समझते हैं। हमारे पास है जी सबसे पहले 1, तो उसके बाद हमारे पास 3 आ गया, फिर हमारे पास ना कि 9 आ गया, फिर 27 आ गया। इसका मतलब है ये ना कि जैसे ये 3 की पावर 0 है तो ये हमारे पास 1 बन जाएगी, ये 3 की पावर 1 है तो ये हमारे पास ना कि 3 बन जाएगा। 3 की पावर 2 लिखूँ तो ये 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 लिखूँ तो ये मेरे पास 27 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 लिखूँ तो ये मेरे पास 81 हो जाएगा। आगे इसने कंडीशन दी ही नहीं है तो वो उसको हमने ना कि देखना भी नहीं है। यानी कि छठे सवाल में ना कि ये इस तरीके से 3 की पावर हमारे पास ना चलती जा रही है। अब हम ना कि इसका ना सेट बिल्डर नोटेशन में इसे ना कि लिख देते हैं। हम लिखेंगे x सच डैट x, तो ये हमारे पास जो x होगा वो 3 की पावर, ये देखिए ना 3 सब में कांस्टेंट जा रहा है, 3 उसी तरह ऊपर हमने n लगा देना है। अब ये जो n है वो क्या है, तो n हमारे पास है जी n बिलोंग्स टू w, क्योंकि ये भी हमारे पास 0 से शुरू हो रही हैं तो ये हम लिख देंगे w। इस तरीके से क्योंकि आगे इसकी कंडीशन हमने लिखनी ही नहीं है तो फिर हमें ना कि वो दूसरी जो इसकी मसलन कि इसको 2 तरीक़ों से नहीं हम लिख सकते, इसका एक ही तरीका है जिस तरीके से हमने इसे लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। तो 7वां सवाल अगर आप लोग देखें वो हमारे पास है जी 1 2 4 5 10 20 25 50 100। इसको अगर आप लोग देखेंगे ना अच्छे तरीके से तो आप लोगों को पता चलेगा ये जो जितने भी नंबर है ना ये 100 के डिवाइज़र हैं। यानी कि अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें जो हमने ना कि फैक्टर्स पढ़ा था, यानी कि ये सारे 100 के फैक्टर्स हैं। तो इसका जो हम ना कि सेट बिल्डर नोटेशन फिर लिखेंगे वो लिखेंगे जी x सच डैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। यानी कि ये जो जितने भी यहाँ पे आएंगे ये सारे x उसके 100 के डिवाइज़र आएंगे, यानी कि जो 100 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम ना कि इसी सवाल के 8वें जुज़ की तरफ आते हैं। तो 8वें जुज़ को भी देखें तो वो हमें ना कि सिंपल सा पैटर्न एक दिखाई दे रहा है कि यानी कि ये 5 का टेबल जा रहा है, 5 है, फिर 10 है, 15 है, इस तरह से ये चलता जा रहा है और हमारे पास 100 आ जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास 5 है, यानी 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, यहाँ पे 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, इसी तरह से आगे ये चलता जाएगा और यहाँ पे हमने 5 को मल्टीप्लाई कर देना 20 से, यानी कि ये इस तरह से ना एक पैटर्न बनेगा। अब इसी को यूज़ करते हुए ना कि हम ना इसको सेट बिल्ड नोटेशन में लिखते हैं, इसको भी हम ना कि 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x सच डैट x इज़ इक्वल टू 5, ये देखें ना 5 सब में ना कांस्टेंट जा रहा है, आगे 1 2 3 यानी कि ये नेचुरल नंबर, ये जो n है ये नेचुरल नंबर के सेट में से, और आगे हमने इसकी कंडीशन लिख देंगे कि यानी n जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा और लेस दैन इक्वल टू 20 होगा। आगे हम चलते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, x सच डैट x इज़ इक्वल टू 5n, ये बिल्कुल उसी तरीके से, और n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड इधर हम ना लिख सकते हैं जो x है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है और लेस दैन इक्वल टू 100 है। ये हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नीचे जो इसका लास्ट है उसको हम देखें तो वो हमारे पास है जी द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000, यानी कि -100 और 1000 के दरमियान में आप लोगों ने इसे लिखना है। तो हम ना इसको लिख देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका भी सिंपल एक ही तरीका है लिखने का, x सच डैट x बिलोंग्स टू z, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो हमारे पास ना कि z से हम उसे ज़ाहिर करते हैं, एंड अब उसकी ना हम कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे ना कि हमने नीचे इक्वल नहीं लगाना दोनों के केस में, उसकी वजह ये है इसने कहा है कि बिटवीन 100 एंड 1000, यानी कि ये -100 नहीं आना चाहिए, इसके दरमियान में और 1000 के दरमियान में, यानी कि ये दोनों नहीं आने चाहिए। अगर हम यहाँ पे इक्वल लगा देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि 100 भी आए, -100 भी आएगा, और इसके अगर हम नीचे इक्वल लगाएंगे तो इसका मतलब है कि 1000 भी आएगा।